हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है। इसके बाद हम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे और इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 777। मेष राशि जनरल रीड है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन राइट नाउ में किस एनर्जी में है ये चेक करते हैं। पर्सन की एनर्जीज आप इस समय पर क्या है। ओके देखो, ये किसी तरीके की ना फैमिली हैप्पीनेस का वेट कर रहे हैं। फैमिली में हैप्पीनेस आए, और हैप्पीनेस ऐसे नहीं आए कि मतलब यूनियन हो गया तो हैप्पीनेस आ गई, नहीं। मतलब इनकी कंडीशन पर कोई फैमिली में हैप्पीनेस है। मतलब मान लो इनका कोई डिसीजन है जो इनकी फैमिली को पसंद आए, ठीक है। इनका कोई पर्सन है जो जो मतलब इनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले, या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में यूनियनशिप आ जाए और साथ में साथ इनकी पावर भी बनी रहे। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ट्रिगर हैं, कहीं ना कहीं कुछ कहीं ना कहीं कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है जहाँ पर इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोग दूसरों को देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, तो एक वैसी एनर्जी है। हो सकता है आपका एक परिवार है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करती है। तो थोड़ा सा यहाँ एक इनसिक्योर माहौल मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ज़रूर बताऊंगी कि इनके घर में इनकी मैरिज की बातचीत हो रही है, या फिर मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज में थोड़ा सा अपनी तरफ से जो इनके ड्यूटीज़ बनते हैं वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, थ्री ऑफ वॉन्स कहीं ना कहीं प्लानिंग की बात करता है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों के लिए ये मैरिज प्लान कर रहे हैं या इनके घर वाले मैरिज प्लान कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग इनके इर्द गिर्द अभी ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, ठीक है। और हाँ, अगर ये मैरिड ही है ना तो मुझे कंसीविंग नजर आ रहा है कि हो सकता है ये कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली में एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बोलूँ कि बहुत वर्स्ट है, नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, मुझे आपकी पर्सन की ना एक एनर्जी ये दिख रही है कि अपनी फैमिली के सामने पता नहीं कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। जैसे मतलब होता है ना कि मैंने, देखो मैंने ये अचीव कर लिया, या मेरी मेरे मेरे को ज़्यादा पूछो, मेरी फैमिली में मुझे ज़्यादा पूछा जाए क्योंकि मैंने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया। कुछ इस तरीके की सराउंडिंग इनकी दिख रही है। ओके, चलो देखते हैं मेष राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन सीक। आप बहुत सारी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप से। होता है ना, हम खुद से ही कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इस इंसान को क्यों चूज़ किया, इस इंसान का मेरी लाइफ में आने का क्या पर्पस था, ये क्यों आया मेरी लाइफ में, इस इंसान को क्यों दूर जाना था, इस इंसान को लाखों करोड़ों लोगों में से यही इंसान मेरी लाइफ में क्यों आना था, ऐसा क्या इसके साथ मेरा कार्मिक डेट था, या ऐसा क्या इसके साथ पर्पस था जो इंसान आया चला गया। मतलब वो चीज़ें बहुत सारी अंदर ही अंदर डीप चल रही हैं आपके मन में। आप इस पर्सन से दूर भले ही जा रहे हो बट फिर भी इसको भुला नहीं पा रहे हो, इसके साथ का समय भुला नहीं पा रहे हो। कोशिश पूरी करते हो डिटैच होने की, कोशिश पूरी करते हो आइसोलेशन में रहने की, कोशिश पूरी करते हो लाइफ में स्ट्रेंथ गेन करने की कि आप अकेले रह सको। बट बार बार इस इंसान की तरफ आपका ध्यान जाता है विद द पेज ऑफ कप्स। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से ना इस इंसान का ध्यान आपसे हट गया है, इस इंसान का ध्यान कहीं और चला गया है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पेज की एनर्जी है, पेजेस जो है लर्निंग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है आप अकेले में बहुत कुछ सीख रहे हो। खुद पर कंट्रोल करना, खुद पर ट्रस्ट करना, ठीक है, और लोगों के मैनिपुलेशन को समझना, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझना, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं अकेले रहते हुए। ओके,
पर्सन ऑन योर माइंड, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी है। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, अभी अपने हार्ट चक्रा पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर देखो आप, ये देखो, ये हार्ट चक्र की एनर्जी है। हार्ट चक्र की एनर्जी जो होती है ना, रिसेप्टिव मोड को बताती है। तो जैसे आप आंसर्स जानने के लिए तैयार है ना, आप बहुत सारी चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है ना यूनिवर्स से, ऐसे ही ये कहीं ना कहीं लव के लिए रेडी है, ये कहीं ना कहीं रिसेप्टिव मोड पे हैं, ये प्यार के लिए इस समय पर रेडी हैं। हो सकता है ये बहुत हील्ड हैं, हो सकता है इनको वुंड था या वुंडेड थे ये बहुत टाइम से, अभी ये मुझे हील नज़र आ रहे हैं, और या फिर कोई एक्टिविटीज ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका जो हार्ट चक्र है वो हील हो। ठीक है, सी द कार्ड, मैंने कहा था ना वुंडेड थे या वुंडेड हैं, जिसमें से कोशिश कर रहे हैं भाई अपने आप को हील करने की। हाँ, तो कुछ लोगों के लिए तो ये हील हो चुके हैं, कुछ लोगों के लिए हील नहीं हुए हैं। हो सकता है इनका कोई डिवोर्स हुआ था, हो सकता है विडो विडोर हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहे हैं लव रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली में कुछ लोगों को लेकर के होता है ना, जैसे अरे यार सिबलिंग्स का रिश्ता अपने पार्टनर का अच्छा नहीं चला, या फिर अरे पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं चला, तो एक वो आती है ना कि फैमिली में इतना टाइम से ऐसा सब कुछ हुआ, तो जो इंसान बैचलर हो उसको भी लगता है कि अरे यार शादी वादी में नहीं जाना, अरे यार कमिटमेंट्स में नहीं जाना, प्यार में नहीं जाना, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है। तो ये वो एनर्जी है, वो थोड़ा हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं था इस इंसान को लव रिलेशनशिप पर या अपने आप पर, या कहीं ना कहीं ट्रिगर्ड थे ये भी कुछ ऐसी चीज़ों से जो इन्होंने बचपन से देखी, या जहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करते हुए, अभी थोड़ा सा हील होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। विद आर्कएंजल राफियाल, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है पर्सन आपको याद भी करते हैं, और किसी तरीके का लैक फील करते हैं, कमी फील करते हैं आपके ना होने से। ये कोई सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हैं आपके लिए। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ आपकी एनर्जी क्या है। ओपन अप की एनर्जी है। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है ओपन अप की, ये बताती है कि ना शायद आप अपने आप को बहुत क्लोज ऑफ कर रहे हो। जैसे आप आइसोलेशन में हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे हो, क्लोज ऑफ रखने की कोशिश करने लगे हो, कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बहुत कहते हैं ना रिजिड हो रहे हो, कि नहीं ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे रहना है तो ऐसे ही रहना है। मतलब आपने अपने आप को ना बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया है। इतना स्ट्रिक्ट अपने आप को मत करो, वो आपके लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन अप की एनर्जी आपको यूनिवर्स ये बताना चाहती है कि शायद आपके ना, जैसे कहते हैं ना, एक सोच विचार में जो है ना, कैसे बताऊं, जैसे आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं है, थ्रॉट चक्रा एक्टिव नहीं है, आप अपनी बात नहीं बोलते हो। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे बताना, थायराइड भी हो सकता है आप लोगों को, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ नजर आ रहा है। देखो आप अपनी बात बोलते नहीं हो, आप अपने ही मन में ग्रजेस बनाए रखते हो, या आप अपने ही मन में चीजें रखते हो ना, तो उसकी वजह से थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है, आप थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक मुझे नजर आ रहा है। ये तीन चक्रास ऐसे हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा रिजिड कर रखा है कि इनको तो हील करना ही नहीं है। नो, यू हैव टू, जो भी मन में है लिख दो, जो भी मन में है ना लिख दो, जो भी आपको लगता है कि आपको ये विजन दिख रहे हैं लिख दो उनको ना। एक कागज और पेन लो और उनको उस पेपर पे उतार दो, अच्छे से लिख दो अपनी सारी जो भी भड़ास है, क्योंकि वो आपको एक्टिव होने के लिए हेल्प करेगी, वो आपके थर्ड आई चक्र को एक्टिव होने में हेल्प करेगी। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर रखा है अपने आप को, ऐसा मत करो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स आपसे कनेक्ट, कहते हैं ना, कन्वर्स करना चाहती है, बट शायद आप उनसे कन्वर्स नहीं कर रहे हो, आप उनसे बातचीत करना ही नहीं चाह रहे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को सिर्फ एक चीज़ पे बांध लिया कि मेरा फ्यूचर क्या, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या। आप फ्यूचर पे चले गए हो, प्रेजेंट क्या है क्या नहीं है उसको कोई नहीं संभालना चाहता। इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी आउटकम क्या होगी, इस रिश्ते का कुछ होगा या नहीं होगा, इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान चला गया है। आज मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, आज मुझे क्या करना चाहिए, उसको आपने ऐसे हाथ पे हाथ ऐसे रख के बैठ गए हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगी, जो होगा वो फ्यूचर में होगा। अरे फ्यूचर में तो होगा, बट फ्यूचर में कर, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जॉब के लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रगल, क्या अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप अपने आउटकम, आप अपने आप को वो जो कंफर्ट जोन में आपने बिठा रखा है वहां से निकलने के लिए तैयार हैं? नहीं, क्योंकि आप रिजिड है कि फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर है या नहीं है तभी काम करूंगा इस रिश्ते पे, ये चीज दिख रही है मुझे। मेष राशि पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज केयरिंग कनेक्शन। केयरिंग कनेक्शन यहाँ ये बताता है कि पर्सन फॉर श्योर यूनियन चाहते हैं। ये पर्सन को आप जैसा पर्सन नहीं मिला है आज तक दुनिया में। कहीं ना कहीं आपने इनके, कहते हैं ना, वो जो डीमंस होते हैं ना, जो हमें डराते हैं अंदर ही अंदर, जो हमें जेलस फील कराते हैं, जो हमें ये कंपटीशन की एक भावना लेकर आते हैं हमारे अंदर, जो हमारे को ईगो देते हैं, जो डीमन हमारे अंदर बैठे हैं ना, उनको आपने छेड़ दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने जितना क्लोजनेस इस इंसान के साथ शो करी है ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी,
जितना मतलब इनके साथ ना होते हुए इनके साथ होते हुए आपने जितनी क्लोज फ्रेंडशिप निभाई है, जितना क्लोज रिलेशनशिप आपने निभाया है, जितना मतलब आप कहते हैं ना बिना इनके कुछ कहे इनको खंगाल देते हो, इनको बता देते हो कि तेरे अंदर ये चल रहा है, वो चीज़ इस इंसान को ट्रिगर करती है। फॉर श्योर इस इंसान को वो बहुत सारे मोमेंट्स याद आते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सिनेरियोज याद आते हैं मेष राशि जो आपके और आपके पर्सन के बीच में रहे हैं। ओके, द एट ऑफ पेंटिकल आपने वर्क किया है, सी द कार्ड मैंने बोला है वो सिनेरियोज याद आते हैं। फिर द फाइव ऑफ सिक्स ऑफ कप्स, फॉर श्योर ये बहुत एक सोल कनेक्शन फील करते हैं और इनको लगता है कि ये इस रिश्ते पर काम कर सकते हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल किसी तरीके से जैसे होता है ना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, या किस तरीके से रिश्ते को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, सही किया जाए, ये वो एनर्जी भी है। हार्ड वर्क करने की एनर्जी भी है और बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होने की एनर्जी भी है कि मतलब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या क्या डिटेल लग सकती है, क्या क्या एक्शन इनिशिएट लग सकते हैं, किससे बात करनी चाहिए, किसको पहले अप्रोच करना चाहिए, सीधा आप ही को अप्रोच करें या आपके कहीं ना कहीं जो आसपास के फ्रेंड्स फैमिली हैं उनको अप्रोच करें, ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी है ट्रस्ट की। आपको मैं देख रही हूँ कि जैसे आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ओपन अप कर रहे हो कि जो यूनिवर्स, ठीक है ना, देना चाहती हैं वो दे। आपने कहीं ना कहीं सरेंडर कर रखा है और वो जो रिजिडिटी है ना उसमें कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत सोचते हो। ठीक है, ट्रस्ट कार्ड के साथ आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और नया इंसान आ गया है, इस इंसान ने एक न्यू बिगनिंग कर ली है। कुछ लोग ले हो सकता है आप अपने बारे में सोचते हो कि आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए, इस इंसान से मूव ऑन हो जाना चाहिए। पर्सन की एनर्जी में है ऑल टाइड अप। ऑल टाइड अप की कहता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योर स्थिति में है, वो अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, फॉर श्योर आपको बहुत याद करते हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बांधा हुआ महसूस करती हैं। ये किसी तरीके से आप कह सकते हो कोई एक्शन लेना भी चाहते हो तो शायद नहीं ले सकते हैं, या किसी तरीके से आपको कुछ बताना भी चाहते हो तो नहीं बता सकते, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो इनसे राइट नाउ में इनका ध्यान मांग रही हैं। ऑल टाइड अप के लिए मुझे यहाँ पर गिल्टी भी शो हो रहा है कि जैसे ये इंसान गिल्टी हैं आपके साथ, अगर इन्होंने कुछ किया है ऐसा या किसी तरीके से इनका कुछ बिहेव रहा है उस चीज़ को लेकर गिल्टी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेष राशि आपकी एनर्जी, फ्री योर सेल्फ। अभी मैंने कहा आपको आप बहुत रिजिड हुए हुए हो, फ्री कर दो अपने आप को इस चीज़ से कि कल कल को क्या होगा। अभी आज का एक्शन लो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, को डिपेंडेंसी, अभी बोला ना मैंने कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं अभी भी आ, हो सकता है देखो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी पे बहुत कोडिपेंडेंट थे या कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है कि कितना ज़्यादा कोई इंसान किसी के लिए अटैचमेंट में चला जाता है और उसको फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हो सकता है इन्होंने देखी हैं अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में, तो वो चीज़ें इनको थोड़ा सा कहते हैं ना टाइम टेकिंग लग रही है। दूसरा हो सकता है आप बहुत को डिपेंडेंसी शो करते हो और इनको लगता है कि आप इतने अटैचमेंट में चले जाते हो सकता है ये आपके लिए वो सब कुछ पूरा नहीं कर सकते हैं जो सपने आपने देखे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि आप इतने अटैचमेंट में जाओ। ठीक है, ओके, सो राइट नाउ मैं इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन देखते हैं क्या है। मेष राशि इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। देखो सेवन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है यहाँ, देखो सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि ये इतनी अटैचमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये इतना ज़्यादा प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी आप इनको थोड़ा सा स्पेस दे दो क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप इन पे कोडिपेंडेंसी फील करोगे तो ये इतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राइट नाउ में ब्लॉकेज भी देखते हैं क्या आ रही है, क्या ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में। ब्लॉकेज है जजमेंट। हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है, हो सकता है कि परिवार शायद कहीं ना कहीं ना एक्सेप्ट कर रहा है अभी इसको, इस रिश्ते को, या दूसरा मुझे कुछ लोगों के लिए मैरिड नज़र आ रहे हैं भाई, तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस इंसान का आपके लिए।
द टेम्परेंस, द एम्परर, तीनों कार्ड उल्टे आए हैं। आई थिंक मैंने कार्ड ही उल्टे पकड़ रखे हैं, सॉरी। सो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है, देखो रिकवरी तो है, हीलिंग तो है, बट ये कम से कम 5-6 महीनों की एनर्जी है, आसपास की एनर्जी नहीं है, ठीक है। सो 5 to 6 months में यहाँ पर एनर्जीज जो है आपको देखने को मिल सकती है रिकन्सिलेशन की। अभी पहले से मैं कह दूँ कि हाँ अभी कुछ हो रहा है, नहीं, रिकवरी ज़रूर है, बट यू हैव टू वेट फॉर 5 to 6 months, ओके। देन यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे, और फिर मैं आपको नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी, राशियाँ भी बताऊंगी, ओके। गाइडेंस भी देखेंगे एट द एंड। यहाँ पर जो थर्ड पर्सन सिनेरियो है उसमें क्या चल रहा है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में अभी राइट नाउ में बोरियत फील कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला इंसान है उसके साथ कहीं ना कहीं पता नहीं मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए सामने वाले को, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत इमेच्योर देख रही है, उन्हें लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर फैसले कर रहे हो। अभी आउटकम में फैमिली स्टक फील कर रही है, अभी किसी तरीके का आउटकम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब हम देखते हैं आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स अगर यहाँ आते हैं तो OHERBAQ आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक द गाइडेंस कार्ड फॉर यू। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको? ओके, सो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं अपना ध्यान रखो, जितना हो सके अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करो, और विश्वास रखो कि ये जो भी टाइम चल रहा है ये एंड हो जाएगा और बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में सुधार आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर करना कह रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कह रहे हैं, और कुछ 10 चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी केयर करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।